तो लास्ट क्लास में जो है हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और जो है लीनियर मोमेंटम के बारे में जो है फॉर ए पार्टिकल स्टडी किया था। हमने जो है न्यूटन्स लॉ को जो है स्टेटमेंट से डिफाइन किया था। स्टेटमेंट दी थी न्यूटन्स लॉ की जो कि कुछ डिफरेंट थी जो कि हम स्कूल लेवल पर पढ़ते हैं। स्कूल लेवल पर क्या पढ़ते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर एग्जिस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो जो है स्कूल लेवल तक तो ठीक है, चल जाती है। हालांकि स्कूल लेवल पर भी थोड़ा सा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि जो जिनको हम एक्शन एंड रिएक्शन बोल रहे हैं, एक्शन एंड रिएक्शन अगर हम ध्यान से जो है देखें तो एक्शन और रिएक्शन जो है कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है, मतलब किस फोर्स को एक्शन बोले किस फोर्स को रिएक्शन बोले, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो फोर्सेस होते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग वो एट एन इंस्टेंट होते हैं, मतलब दे आर the bodies are exerting these two forces on each other simultaneously at an instant। एक ही साथ जो है फोर्सेस लग रहे होते हैं, कि ऐसा नहीं है कि पहले एक फोर्स लगेगा फिर दूसरा फोर्स लगेगा, दोनों एक साथ लग रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन इसमें एक्शन है कौन इसमें रिएक्शन है। तो इसीलिए जो है वो स्टेटमेंट थोड़ी सी जो है कंफ्यूजिंग रहती है कि फॉर एक्शन देयर एग्जिस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो है चलो स्कूल लेवल तक जो है वो ठीक है, चल जाती है, लेकिन जो है अब थोड़ा सा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हमें करना चाहिए और तो स्टेटमेंट को जो है ठीक से हमें समझना चाहिए। तो वो थी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और फिर हमने मोमेंटम किया था लीनियर मोमेंटम, P इज इक्वल टू एम वी। आज हम जो है मोमेंटम ही करेंगे, लेकिन इस बार हमारा मोमेंटम होगा एंगुलर मोमेंटम। तो जो है नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आवर एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो है इसको हम कैपिटल L से दिखाएंगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि समथिंग इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ और समथिंग इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो है एंगुलर मोमेंटम होने के लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए का एंगुलर मोमेंटम होने के लिए उसका सर्कुलर मोशन में जो है घूमना कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर ए पार्टिकल विच इज मूविंग अलोंग ए लीनियर पाथ कैन हैव एंगुलर मोमेंटम। तो उसको जो हम थोड़ा सा देखते हैं अभी। फॉर दैट वी हैव ए पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग विद ए मोमेंटम p। और इस पॉइंट को, इस पार्टिकल को हम यहाँ से जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस इज आवर ओरिजिन। तो इस पॉइंट से हम अपने दो कोऑर्डिनेट एक्सिस x एंड y क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। दिस इज x एंड दिस इज y। ये हमारा ओरिजिन है जहाँ से हम अपने इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमें पता है कि पार्टिकल को ओरिजिन से जो मिलाने वाला जो वेक्टर होता है उसका नाम होता है पोजीशन वेक्टर, डिनोटेड बाय r वेक्टर। तो जो है इस पार्टिकल का जो है क्या होगा, इस पॉइंट के लिए एक एंगुलर मोमेंटम होगा एंड दैट एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर r एंड द मोमेंटम वेक्टर p। इस r वेक्टर और इस p वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। ये कौन सा एंगुलर मोमेंटम है? तो ये है एंगुलर मोमेंटम। मान इस पार्टिकल का नाम a है, तो इसका जो है ये है एंगुलर मोमेंटम। इसको कैसे लिखेंगे? एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल A अबाउट द ओरिजिन O। तो यहाँ पर ये कंप्लीटली जो है ऐसे लिखा जाएगा, ऐसा ये जो है ये है एंगुलर मोमेंटम की जो एक तरीके से स्टेटमेंट। अबाउट द ओरिजिन O या अबाउट द एनी पॉइंट, जब तक पॉइंट का स्पेसिफिकेशन नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि एंगुलर मोमेंटम है या नहीं है। फॉर एग्जांपल इसी में देखते हैं अभी हम। अब पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का हमें फॉर्मूला बताया कि दिस इज L इज इक्वल टू क्या होगा, आर पी साइन थीटा एन कैप। तो ये जो है इसको सोल्व करने के बाद, मतलब इसको क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ओपन करने के बाद हमारे पास ये आता है। एन कैप इज दी normal vector, normal unit vector, and L is the angular momentum vector।
जो एल है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच आर एंड पी एग्जिस्ट्स। आर और पी का यानी कि हमारे पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर का एक ही जो है प्लेन होगा, लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि आर और पी मान लीजिए बोर्ड के प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में ही है, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम या तो बाहर की तरफ यानी कि आउटवर्ड्स या इनवर्ड होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन दी रूल। ठीक है, वो हमने स्क्रू रूल वगैरह पढ़ रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये जो है ये यूनिट वेक्टर भी कहाँ होगा, उसी डायरेक्शन में होगा जिसमें कि हमारी एल की डायरेक्शन होगी। अब जो है हाँ यहाँ बात कर लेंगे भी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है अबाउट दी पॉइंट ओरिजिन ओ या अबाउट एनी पॉइंट। तो ये तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पर थीटा कौन सा एंगल है, इस आर पोजीशन वेक्टर आर और इस पी का बीच का एंगल क्या है, थीटा है। अब क्या होता है कि जो है ये थीटा डिसाइड करेगा कि भाई हमारे पास जो है एंगुलर मोमेंटम होगा या नहीं होगा एक पार्टिकल का अबाउट द ओरिजिन ओ या अबाउट एनी पॉइंट। तो जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि भाई अबाउट द ओरिजिन, मैंने बताया कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है टोटली डिपेंड करता है इस ओरिजिन के ऊपर, इस अबाउट द पॉइंट ओ, अबाउट द पॉइंट ओ। अगर हमने अपना ओरिजिन ये ना चूज करके इधर कहीं चूज किया होता, ये वाला चूज किया, तो मान लिया कि हम इस पार्टिकल को यहाँ की बजाय यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होते, यहाँ से इस पॉइंट से, मान लिया इस पॉइंट का नाम है ओ डैश, तो इस ओ डैश से हमारा पोजीशन वेक्टर बनता है ये वाला, मान लिया दिस इज आर डैश। अब कोई पूछे कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पॉइंट ए विच इज मूविंग विद लीनियर मोमेंटम पी, ठीक है, अबाउट द पॉइंट ओ डैश। ओ डैश पॉइंट के अबाउट जो है इस पार्टिकल का मोमेंटम कितना होता, तो आंसर है उसका 0 होता। मैथमेटिकली देख सकते हैं कैसे, यहाँ तो जो है हमें साफ इस पॉइंट से जब देखते हैं तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई P और R के बीच का एंगल थीटा है जो कि 0 नहीं है, तो यहाँ नॉन जीरो है, ये थीटा नॉन जीरो रहेगा, और R और P की भी कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं। तो ये आंसर हमारा क्या आ गया, नॉन जीरो। यानी कि इस पार्टिकल के लिए, सॉरी इस पॉइंट के लिए इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करता है, नॉन जीरो है। लेकिन अगर मान लिया इस पॉइंट की बात करते हैं विच इज ओ डैश, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होगी, और यही जो है हमारे लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर थीटा कितना मिलने वाला है, 0, बिकॉज थीटा किसके बीच का एंगल है, आर और पी के। जो ये थीटा एंगल होता है किसके बीच का होता है, इन दोनों इधर लिखी हुई दोनों क्वांटिटी के बीच का एंगल होता है थीटा। तो यहाँ पर आर की डायरेक्शन भी यही है, पोजीशन वेक्टर की भी, और जो है लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन भी यही है, सेम डायरेक्शन हो गई। तो थीटा कितना हो गया, 0, तो एल कितना आ जाएगा, 0, एल इज इक्वल टू 0 वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड तो 0 आएगा। इट मीन्स के जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर हमने अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज कर दिया तो हमारा जो है एंगुलर मोमेंटम 0 से नॉन जीरो और नॉन जीरो से 0 हो सकता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ गए तो ये 0 हो गया। अगर ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट ओ डैश इज 0, और अगर हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो ये होगा। तो अगर हम यहाँ इस पॉइंट के लिए लिखते हैं तो एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम of particle A about the point O dash is 0। ये इस पॉइंट के अबाउट 0 है, इस पॉइंट के अबाउट नॉन जीरो है, जिसकी वैल्यू है। तो ये जो है एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से हमें जो है देखना होगा। इसको थोड़ा सा जो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ी सी इसकी सेंस अगर हमें बनानी है तो देखो कि हमें कैसे पता लगेगा भाई एंगुलर मोमेंटम है या नहीं है अबाउट ए पॉइंट। अगर लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम जो पार्टिकल के पास है जिसका हम एंगुलर मोमेंटम चेक कर रहे हैं, अगर वो लीनियर मोमेंटम किसी तरीके से, किसी भी तरीके से मतलब जो है रोटेशन की एक सेंस दे सकता हो उस पॉइंट के अबाउट, जैसे ये मोमेंटम है तो ये मोमेंटम क्या कर सकता है,
ये मोमेंटम जो है इस पार्टिकल को इस पॉइंट के अबाउट घुमा सकता है, चाहे घुमाए या ना घुमाए, ठीक है। लेकिन अगर देयर इज अ सेंस ऑफ रोटेशन, अगर सेंस ऑफ रोटेशन भी है तो भी हम कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम जीरो नहीं है। तो ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट इस मोमेंटम की वजह से ऐसे घूम सकता है इस पॉइंट के अबाउट। ये पार्टिकल इस मोमेंटम की वजह से, अपने इस मोमेंटम की वजह से ऐसे क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, ऐसे सर्कल में जा सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से इस पार्टिकल का इस पॉइंट के अबाउट इस मोमेंटम के कारण कुछ ना कुछ क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। जबकि यही मोमेंटम इस पार्टिकल को इस पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं करवा सकता, रोटेशन की सेंस नहीं दे सकता। ये ऐसे खींच सकता है, बस खींच सकता है, ये जो है इसको ऐसे खींच सकता है आगे, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमा नहीं सकता क्योंकि ये ऐसे लगा है, ठीक है। जबकि ये जो है ऐसे लगा, इसको हम कॉम्पोनेंट में भी तोड़ सकते हैं। इसके लिए तो जो है साइन थीटा, चलो कॉम्पोनेंट में तोड़ करके देख लेना। साइन थीटा ही जो है रोटेशन के लिए, क्योंकि रोटेशन में घुमाएगा, जो हमारा कोस थीटा है वो तो अलोंग द कहाँ आएगा, पोजीशन वेक्टर आएगा, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है, ये वाला पॉइंट, ये जो मोमेंटम है, ये इस पार्टिकल को इसके अबाउट कभी भी रोटेट नहीं करवा सकता, केवल आगे आगे ही घिर सकता है। जबकि इस पॉइंट के अबाउट ये मोमेंटम इस पार्टिकल को थोड़ा सा क्या कर सकता है, घुमा सकता है, रोटेशन की सेंस देता है। तो इसीलिए इसके इस पॉइंट का इस पार्टिकल का इस पॉइंट के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, नॉन जीरो, और इस पार्टिकल का इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, जीरो। तो ये जो है थोड़ी सी समझने वाली बात है। और ये था हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की जैसे ही एक और क्वांटिटी होती है, इसका नाम होता है टॉर्क। तो टॉर्क को हम बिल्कुल ही एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ जो है समझ सकते हैं। बस हमें यहाँ पर P की जगह पर क्या रिप्लेस करना होगा, बाय फोर्स। अगर मोमेंटम की जगह फोर्स लग रहा है तो हमारा जो है क्वांटिटी जो बनेगी वो बनेगी टॉर्क। और सेम बातें उसमें भी हैं कि अगर मान लिया हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये वाला पॉइंट होगा और ये हमारा फोर्स है, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सॉरी हमारा टॉर्क क्या होगा, नॉन जीरो। और अगर हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है और ये हमारा पार्टिकल है और फोर्स इधर लग रहा है, तो हमारा टॉर्क कितना होगा, जीरो हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, R क्रॉस F, दैट इज R F साइन थीटा n के। तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वांटिटी जो है हम लिखते हैं यहाँ पर टॉर्क। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस हमें जो है अपना फॉर्मूला चेंज करना है। टॉर्क इज अगेन ए वेक्टर क्वांटिटी which is defined as R cross F. R cross F is the formula for the torque, you know that. और इसको हम जो है फर्दर सोल्व करेंगे तो R F sin थीटा n क्या, ये भी ऐसा लिखा जाएगा। ये सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का फॉर्मूला लगभग, बस वहाँ मोमेंटम की जगह पर क्या रहता है, फोर्स आ जाता है। और बाकी जो सारे फिजिकली अगर इसको समझना है थोड़ा सा, तो सेम बातें जो हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में की है वही हम किसके बारे में कर सकते हैं, टॉर्क के बारे में भी कर सकते हैं। अब जो है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, टॉर्क और जो है एंगुलर मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन होता है, वो जो है हमें डिराइव करना है। तो उसके लिए जो है हम ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे और ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, दोनों में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जरूरत पड़ेगी। और हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एफ क्या होता है, dp बाई dt, जो बाद में एफ इज इक्वल टू क्या बन जाता है, आगे चल करके बाद में एफ इज इक्वल टू क्या बन जाता है, m में, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा और एफ इज इक्वल टू क्या जाएगा, m। तो इस इक्वेशन का यूज करते हैं और इसको निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हालांकि हमने मैकेनिक्स में पढ़ी हुई है स्कूल लेवल पर भी, फिर भी एक बार हम इनका जस्ट रिवीजन कर रहे हैं ताकि जो है ये क्वांटिटी अगर बाद में आए तो हमें जो है कोई परेशानी ना होगी भाई आखिरकार टॉर्क क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला था एल का, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। ये हमने जो है देख लिया है जब हम 11th-12th क्लास में पढ़ते हैं, तो डिफरेंशिएशन के कितने क्वेश्चन और कितने जो है टॉपिक और कितने डेरिवेशंस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर सोल्व होते हैं। तो डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए। डिफरेंशिएशन में रूल्स होते हैं प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, वो भी हमें आने चाहिए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज होगा बिकॉज वी हैव टू वेरिएबल्स, वन इज आर एंड अदर इज एफ।
सो डी एल बाई डी टी हम इसका कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू टी। सो डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस एफ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर तो चलता रहेगा डी एल बाई डी टी। क्या होता है प्रोडक्ट रूल अकॉर्डिंग, फर्स्ट नंबर सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन। वेक्टर के अंदर जो है इसका क्रॉस का अलग मतलब होता है, डॉट का अलग मतलब होता है। अपनी मर्जी से हम क्रॉस को डॉट और डॉट को क्रॉस, और सिंपली यहाँ पर जो है एक ब्रैकेट लगा करके मल्टीप्लिकेशन नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटी की जो है अपनी एक अलग ही दुनिया होती है, वो अलग से जो है मल्टीप्लाई होता है, अलग सा इनका कुछ डिवीजन वगैरह होता है। तो क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन है, इसीलिए हम जो है यहाँ पर बीच में क्रॉस ही रखेंगे। अगर क्रॉस है तो क्रॉस का मतलब है, यहाँ पर मीनिंग है क्रॉस का, आर क्रॉस डी एफ बाई डी टी प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट नंबर सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा नंबर सेम और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये प्रोडक्ट रूल था। लेकिन यहाँ पर जो है हम ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर यानी कि आर पहले है तो पहले ही रहेगा, और एफ बाद में है तो बाद में रहेगा। तो हमने पहले आर को छोड़ दिया था, एफ का डिफरेंशिएशन किया था। अब हम क्या करेंगे, हम आर का डिफरेंशिएशन करेंगे और एफ को क्या कर देंगे एज इट इज छोड़ देंगे। तो सॉरी ये जो गलत हो गया, पी है, ये पी है, पी रहेगा ये, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी, टॉर्क आर क्रॉस एफ। तो ये जो है हमारे पास आ गया है डिफरेंशिएशन करके प्रोडक्ट रूल से। इसमें अब हमें क्या करना है कि अगर हम इसको ध्यान से देखें, डी आर बाई डी टी इट इज वेलोसिटी, डी आर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। तो मैं इस टर्म को जो है अलग से यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूँ। सो डी आर बाई डी टी जो है, डी आर बाई डी टी क्रॉस पी, पी को हम लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम। ये भी v हो गया, तो ये आ गया हमारे पास v क्रॉस v, v क्रॉस m क्रॉस mv। m इज ए स्केलर क्वांटिटी है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं। तो v है जस्ट v क्रॉस v, एंड v क्रॉस v यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ इज इक्वल टू जीरो, जीरो होती है। सेम क्रॉस वेक्टर्स को अगर क्रॉस करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, जीरो। इट मीन्स इट विल बी जीरो, ये जीरो हो गया। तो ये क्वांटिटी जीरो आ गई, तो ये पूरी जो है टर्म जीरो हो गई। तो वी हैव डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, बस। नाउ डी पी बाई डी टी, जैसा मैंने बताया कि सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स, दिस इज फोर्स। सो वी हैव आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ हो गया, डी पी बाई डी टी फोर्स में चेंज हो गया। और आर क्रॉस एफ क्या होता है, आर क्रॉस एफ इज नथिंग बट इट इज टॉर्क। आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क। तो इधर डी एल बाई डी टी रह गया और इधर क्या आ गया, टॉर्क का। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क। ये रिलेशन है, ये रिलेशन है हमारा टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का। यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी डिफाइन किया जा सकता है। इफ वी पुट टाउ इज इक्वल टू जीरो, जैसा हमने p को जीरो पुट किया, जैसा हमने फोर्स को जीरो पुट किया था लीनियर मोशन के अंदर, तो यहाँ पर अगर हम इसको टाउ को जीरो पुट कर देते हैं, अगर हमारा टॉर्क जीरो हो जाएगा, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो डी एल बाई डी टी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ से एल क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट, एल इज कॉन्स्टेंट। मतलब लीनियर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये dl बाई dt जीरो है और l कांस्टेंट क्यों है, ये जो है कॉन्सेप्ट हम जब हमने लीनियर कंजर्वेशन का, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ा था, तो वहाँ पर ये जो पॉइंट है हमने क्लियर कर दिया था कि किस तरीके से ये जो है कांस्टेंट है। तो ये वहाँ से पता लग जाएगा। तो ये था हमारे पास टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम और उनके बीच का रिलेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये फिर से एक रिपीटिशन ही है, क्योंकि ये सारी बातें जो हम 11th 12th क्लासेस में पढ़ गए होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर इन क्वांटिटीज़ की जरूरत पड़ती है और इन मेथड्स की भी जरूरत पड़ती है, इसीलिए जो हमने इसको एक बार फिर से जो रिवाइज कर लिया। ओके।